7 पे नहीं है, ये है 7 पे ही एक तरह से कहेंगे, 7 पे। इट इज़ वेरी, हाँ इट इज़ ए वेरी स्मॉल हेमरॉइड, ठीक है। देखिए बट इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। अब हम लोग उसको कट से लेते हैं, कट प्रोक्टोस्कोप देखें। टेबल ना और ऊपर जाएगा, स्टूल और ऊपर होगा, टेबल और नीचे आ सकता है, या तो स्टूल ऊपर करना पड़ेगा। टेबल खाली नीचे करना मुड़ी। अब आपको फील करना है, जेली देखें। देखिए अब आपको फील करना है कि वेयर इज इंटरनल स्फिंक्टर, दिस इज द इंटरनल स्फिंक्टर। आप फील करो, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ठीक है, दिस इज द इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है। ये बीच में ग्रूव है, ये इंटरनल स्फिंक्टर हो गया, ये बीच में ग्रूव है, ठीक है, इसके बीच में। और इधर जो है आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ठीक है। इतना बात पता चल गया। अब हम लोग फिर से एग्जामिन कर रहे हैं। पहले 3 o'clock, यहाँ पे किसी तरह का कोई हेमरॉइड इस टाइप का नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग ग्रेड 1 बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 11 o'clock पोजीशन, इसमें भी ग्रेड 1 हम लोग बोल सकते हैं, बहुत स्मॉल फाइब्राइड, बहुत नहीं के बराबर। और नेक्स्ट इज 7 o'clock, इसमें भी स्मॉल हेमरॉइड है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई हेमरॉइड नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इसमें सिंपल नो टच टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग छोड़ देंगे। इसमें हमारे पास पियर्स करने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ ये रहा दिस वन, इसमें हमारे पास पियर्स करने के लिए कोई जगह नहीं है कि पियर्स करके हम म्यूकोसा में पहुंच सकते हैं, या क्या कहते हैं हेमरॉइड इसमें जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग जो जाते हैं, एलिस देखें, एलिस no sir, there is no need in this case sir, because it already a grade 1 grade 1 oblique grade 2 hemorrhoid, but देखो आप ये हम लोगों ने पकड़ लिया म्यूकोकुटिनेस जंक्शन, इसके जस्ट बगल से हम लोग जाएंगे, जब भी जाएंगे तो हम इंटरनल स्फिंक्टर लेटरल, क्योंकि इधर से जाने पे कभी कभी इंटरनल स्फिंक्टर भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग उसमें करते नहीं है। नहीं, इनकंटिनेंस इंटरनल स्फिंक्टर से नहीं होता, जब भी आप एक्सटर्नल स्फिंक्टर को डैमेज करोगे तभी आपका होगा, ठीक है, या पिवोरेक्टालिस मसल को, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी डैमेज करने से आपका कभी भी इनकंटिनेंस नहीं होगा। जब भी होगा पिवोरेक्टालिस मसल होता है, इसके जस्ट ऊपर जाकर के 4 सेंटीमीटर का आप फील करोगे तो यहाँ फील हो जाएगा टेंडन, देखिए आप फील करो तो यहाँ टेंडन फील होता है, बस यहीं पे। तो ये अगर लॉस होगा तभी जाकर के आप होगा, जब आप वहां तक खुलता है तो अगर हम लोग लॉस करने के चांसेस रहते हैं, पिवोरेक्टल स्लिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। अब लाइए, अब हमारे पास इसमें कुछ नहीं करना है, लेजर फाइबर कुछ कट करने के लिए कुछ कटेंगे नहीं, लेजर फाइबर दो, बेयर फाइबर। सर इट इज ए ग्रेड, एम आई ऑडिबल सर? सर इट इज ए ग्रेड 1 oblique grade 2 hemorrhoid. In 3 and 11 o'clock it is a grade 1, but in 7 o'clock we can say it may be grade 1 oblique grade 2. So there is no place to penetrate the fiber inside the mucosal inside the hemorrhoidal plexus. So only we do no touch technique, just in front of the mucosa. पकड़ो, इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। ऑन कीजिए, मशीन ऑन कीजिए, मशीन भी दिखाते रहिएगा। मशीन कहाँ पे है? पैर कहाँ है? पैर पैडल दीजिए, पैडल नीचे दिया सर। आप मशीन देख रहे हैं सर, इसमें 7 वॉट अपने आप ग्रेड 2 हेमरॉइड डाला हुआ है ना? हाँ, ग्रेड 2 सर। आप यहाँ पे देख रहे हैं सर, ये ग्रेड 2 हेमरॉइड हम लोगों ने लिखा हुआ है, जिसमें कि पावर जो है 6 वॉट देंगे हम लोग, ठीक है। हार्डली 6 to 7 सेकेंड हम लोग यूज करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट ए फुल्ली फॉर्म्ड हेमरॉइड्स। आप यहाँ पिक्चर किसमें सर? ओटी नोट में लेजर हेमरॉइडोप्लास्टी। रेक्टल म्यूकोपेक्सी कैसे होगा सर? नहीं, किसी भी चीज में लेजर अगर यूज कर रहे हैं तो हम तो हेमरॉइडोप्लास्टी ही लिखते हैं सर। इसमें भी यही लिखते हैं।
देखिए सर, हाँ लेजर अब्लेशन भी लेजर अब्लेशन ही बोलेंगे बेसिकली, लेजर अब्लेशन टेक्निक भी। बट क्या है कि हम लोग, आप ग्रेड 1 आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डूइंग सर्जरी इन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, सो यू हैव टू इंसन लेजर हेमाटोप्लास्टी। सर आप फाइबर देख रहे हैं, ये म्यूकोकुटेनियस जंक्शन है यहाँ पे सर, इज ए म्यूकोकुटेनियस जंक्शन। आप अगर चाहें इसको ऐसे देख सकते हैं हम लोग, इसके लैटरल ये म्यूकोकुटेनियस जंक्शन है, शोइंग म्यूकोकुटेनियस जंक्शन, and it is internal sphincter, and this is external sphincter, and it is a groove. So only you have to use no touch technique in this part. It is a dentate line, this is the dentate line, so you have to keep yourself below the dentate line. Four to 5 mm away from the mucosa. सॉरी, क्योंकि किसी ने बताया नहीं मुझे और मुझे दिखा भी नहीं। इट शुड बी ओनली 60 जूल। अरे बर्फ वो नहीं है, ग्लव्स वाला नहीं है। लो लो अब लगाते हैं इसे, अब लेट हो जाएगा, छोड़ दीजिए, अब इसको यूज कर देते हैं। ग्लव्स में क्या, इससे क्या है ना, ईचिंग होगी पेशेंट को। अगर कभी याद ना हो तो 8 वाट 8 सेकेंड बस याद रखना है, 8 वाट 8 सेकेंड। हाँ, और फिगर ऑफ 8, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ करने लायक है नहीं। इसमें हम एक फिशर का बता देते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा। सर पेशेंट इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम फिशर इन एनो, सो आई एम गोइंग फॉर लेजर इंटरनल स्फिंक्टोटॉमी एज वेल। विदाउट स्किन टैग हो सकता है, एक्यूट अगर केस होगा तो विदाउट स्किन टैग। अब आप इसको फील करो, ये ग्रूव है आपका, ठीक है, आप फील करो, फील करो, ठीक है, ग्रूव फील हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनल, अब आपको इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीचों बीच में जाना है, ठीक है। तो हम लोग, कुछ लोग क्या है कि लेजर को डायरेक्टली लेके चले जाते हैं, ठीक है, पियर्स कर लेते हैं एनर्जी से, बट मैं नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, छोटा सा 11 नंबर ब्लेड है, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, खाली यहीं पे, खाली बस इसको पियर्स करने के लिए 11 नंबर ब्लेड से केवल हम स्टैब करेंगे सर, छोटा सा, बस हो गया। नियम के अनुसार अगर रिट्रैक्टर है तो हम लोग रिट्रैक्शन ऐसे देते हैं। आपके पास रिट्रैक्टर है कोई? हाँ लैंगन बैग ज्यादा अच्छा काम करता है, पार्ट प्लेन वाला। हाँ पार्ट प्लेन, लेकिन वो सब जगह करेगा ना, हमको इधर नहीं कराना है, हमको केवल इधर कराना है। इधर स्टेच करेगा तो ये स्टेच करेगा, तो हमें काटना आसान हो जाएगा। कुछ भी दे दीजिए, हाँ, हम फिर फील से, हाथ से बताएंगे कैसे कहाँ तक जाना है इसमें से। तुम निकलवा क्या नहीं रखा सब? और कुछ भी है क्या हम लोग के पास ऐसे खाली खींचने के लिए? नहीं, हाथ में ऐसे लगेगा ना, हाथ में जाएगा नहीं, हाथ से आप नहीं खींच पाएंगे उतना। जैसे इसमें क्या है ना कि हम लोग जाएंगे इसके थ्रू, इसको डायलेट नहीं करना है, कभी भी डायलेटेशन नहीं करना है, अदरवाइज आपका एक्सटर्नल स्पेक्टर भी ब्रेक हो जाता है इसमें, इसलिए हम लोग को नहीं करना चाहिए। समटाइम्स इसके अंदर फिस्चुला भी बन जाता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। इसमें नहीं करना चाहिए, हम ओपन में तो डायलेट करते हैं। नहीं करते सर। नो सर, for internal sphincterotomy we go through the groove between the internal sphincter and external sphincter, just like lateral internal sphincterotomy we do in open, or sorry, open or closed type, sorry, closed type, not open. In the open we have to cut there and hooking the internal sphincter and cut it. There is no need of dilatation. Dilatation ban हो गया।
लाइट डाइलेशन अब नहीं करना चाहिए। अभी बुक पे लिखा है एनएल डायलेटेशन तो एनल डाइलेशन आप खाली बस ऐसे कर सकते हैं आप। नहीं नहीं 4 फिंगर खत्म हो गया। 4 फिंगर से क्या हो रहा था ना कि लोगों को दिक्कत हो रही थी, बाद में फाइब्रोज हो जा रहा था और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पहले हम लोग भी करते थे ऐसे पकड़े करके खींच दिए, ठीक है। डाल के इसे पूरा नहीं वो नहीं, जैसे हम लोग जैसे अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता तो अभी जाएगा ही नहीं। पर्पस इंटरनल स्फिंक्टर का यस यस यस, दो अरे ऐसे देना बिटाडीन मिला के, कुछ नहीं करना, ये तो ऐसे ही इन्फेक्टेड है। और क्या इसको ऐसे बस ऐसे खींचिए। अब ये स्ट्रेच हो गया सर। हमने जिसका राइट हैंड यूज होता है वो लेफ्ट साइड में इसको स्ट्रेच करेगा, और जिसका लेफ्ट हैंड यूज होता है वो राइट साइड में स्ट्रेच करेगा। लेटरल इंटरस्ट्रक्टोमी एट 3 o'clock में भी और 9 o'clock दोनों तरफ हम लोग कर सकते हैं, बट नॉट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब हम लोग इसको पियर्स करेंगे, ये जहां स्टेप दिए हैं। देखिए ये है, ठीक है, ये हमारा इजीली अब जाएगा, ठीक है। अब हमको कोई नदी नहीं है, आ गया। अब हम अंदर चले गए अप टू द डेंटेड लाइन, मैंने फिल कर लिया डेंटेड लाइन। अब हमारे उंगली में फिल होगा। अब मुझे दिखाओ, अब हम मीडियल टू लैटरल हो रहे आ रहे हैं, इसको ब्रेक करते हुए बस। लेटरल टू मीडियल जा रहे हैं कि मीडियल टू लैटरल अब आ गया ना ऊपर की तरफ, बस हो गया। हम लोग आइस देखो पूरा लूज हो गया, देख लीजिए। हाँ अब निकाल दीजिए उसको। अब है कैसे निकलो किया, ग्लो नहीं किया होता तो वहाँ जाता कैसे। हमने लाइट ऑफ नहीं किया, सॉरी, हमने यहाँ पे लाइट नहीं ऑफ किया। लाइट ऑफ करता तो यहाँ पे दिखता उसका तो है। अब देखिए आप उंगली डाल के कि लूज हो गया कि नहीं, पूरा लूज हो गया अपने से। घुसाइए उंगली, जेली लाल के घुसाइए, पूरा लूज हो गया, ये पूरा स्फिंक्टर लूज हो गया, ठीक है। ये टेक्निक है, लेकिन अगर नहीं लूज होता है तो फिर हम लोग को जाकर के इसको ओपन करके इससे फिर काटते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसको डालने के पहले देखना है टोन या यस 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 है, बात करने के बाद तब करना है। इफेक्ट है नहीं। क्योंकि लैक्स केसेस में जिसमें एनल स्फिंक्टर का टोन बहुत ज़्यादा नहीं हो, एनोमीटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं हो, उसमें ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। एक बिटाडीन का छोटा सा पैक, बिटाडीन का छोटा सा पैक, इसको 1 घंटे के बाद यहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले निकाल देना है या 1 घंटे के बाद निकाल देना है। कुछ नहीं डालना है, कुछ सबको तो हाँ उसमें जालूकन जेली डालना है, उसमें थोड़ा सा डालूकन जेली। असल में ये अच्छा केस नहीं है, समझे, ये अच्छा केस नहीं, ये अच्छा केस नहीं है, मतलब जानने लोगों को। लेटरल तो अच्छा है, हाँ लेटरल अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया, ये तो अच्छा ये अच्छा है। हाँ दे दीजिए, उसको कट करना है ऊपर में, आगे कट करना है सर। इसको यूज करने के बाद आगे हम लोग टिप को काट देते हैं। लो सीजर, in hemorrhectomy only it takes 6 minutes. जितना कम कटेंगे उतना ज्यादा दिन चलेगा। Finished. First case finished. थैंक यू सर। इसमें पूछने लायक कुछ है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछने लायक है, देखिए कैसा है। स्पिरिट देना, ये तो प्रोलैप्स है लग रहा है। ये तो नहीं है, क्या नाम है, कोर होगा, उन्हें प्रोलैप्स भी देखते हैं। एक्सटर्नल होगा। स्पिरिट खा लेते तो स्पिरिट दो ना पहले हाथ में। सर को दो। इसमें लाइगेट करना पड़ सकता है।